साहिबगंज में शिक्षा व्यवस्था बदहाल है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधानसभा क्षेत्र में आने वाले इस जिले में एक्सीलेंस स्कूलों की हालत देखकर आप भी दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। स्कूलों की दुर्दशा ऐसी कि यहां पढ़ना तो दूर, रहना भी किसी जंग लड़ने जैसा ही है। झारखंड में सरकार शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के कितने भी दावे क्यों ना कर ले, धरातल की सच्चाई हमेशा इन दावों के उलट होती है। तस्वीरें साहिबगंज की हैं, जहां स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की दुर्दशा शिक्षा विभाग की कार्यशैली को सवालों के घेरे में खड़ी करती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक तरफ स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के तहत प्रदेश के गरीब और पहाड़िया जनजातीय समुदाय के छात्र छात्राओं को बेहतर शिक्षा देने की कवायद कर रहे हैं, लेकिन सीएम की इस कोशिश पर विभाग के अधिकारी पलीता लगाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। इन तस्वीरों को देखकर हैरानी इसलिए होती है क्योंकि साहिबगंज सीएम के विधानसभा क्षेत्र में आता है। बावजूद अमर शहीद सिद्धो कानू के पैतृक गांव भोगनाडीह में संचालित एकलव्य विद्यालय और छात्रावास अपनी ही बदहाली पर आंसू बहा रहा है। समस्या तो ऐसे तो हॉस्टल में ही है, रहने में ही ज़्यादा तो दिक्कत होती है हम लोग को। रहने में बिजली का प्रॉब्लम, तो कभी छत का जो ये होता है ना, वो उखड़ के गिर जाता है नीचे, फिर बरसात के दिन में वो पानी टपकता है। एकलव्य विद्यालय और छात्रावास की पूरी तरीके से जर्जर हो चुकी इमारतें। न्यूज स्टेट बिहार झारखंड की टीम ने जब छात्रावास का जायजा लिया तो शिक्षा विभाग के दावों की पोल खुल गई, जहां छात्रों के लिए ना तो पंखे का इंतजाम है और ना ही साफ सफाई, ना बेड और ना ही कोई व्यवस्था। छात्र बदहाली में रहने को मजबूर हैं। आवासीय विद्यालय के शौचालयों में गंदगी का अंबार लगा है। अब सवाल उठता है कि ऐसे अंधेरे कमरों में छात्रों का भविष्य आखिर उज्जवल कैसे होगा। शौचालय का हॉस्टल में जो शौचालय उसका हालत जो है बहुत खराब है। हाँ, यूज करने का लायक नहीं है शौचालय। इस छात्रावास में रहने वाले छात्रों को हर वक्त हादसे का भी डर सताता है, क्योंकि भवन जर्जर होने के चलते जगह जगह से प्लास्टर गिरता है। दीवारों को चीरते हुए पेड़ों ने जगह बना ली है। बरसात के मौसम में इतना पानी टपकता है कि छात्रावास दरिया सा बन जाता है। छात्रों के लिए बेड की व्यवस्था तो है नहीं, लिहाजा गरीब आदिवासी छात्र जर्जर बिल्डिंग की भीगी हुई जमीन पर सोने को मजबूर हैं। कहने को तो यहाँ विधि व्यवस्था के नाम पर जिम्मेदार अधिकारी भी हैं, लेकिन अधिकारियों की माने तो उनके पास फंड की कोई व्यवस्था नहीं है। देखिए, बच्चों में आक्रोश देखा है। बच्चों में जो हॉस्टल का प्रॉब्लम्स है, उसको प्रॉब्लम्स है, लेकिन किस कारण से नहीं, आप लोग तो बात किए अभी, तो हमें तो समझ में आप लोग को आता होगा, हमको तो नहीं आ रहा कुछ क्यों कारण क्या है, और हम लोग बात करेंगे। आप लोग भी जानते हैं कि बजट प्रावधान होता है, उसका एक प्रक्रिया होता है, आवंटन आता है, विभाग भी उस आवंटन को पूरा करता है, फिर मुहैया कराती है। बहुत सारे संसाधन है जिसके लिए अलग अलग तरह का आवंटन होता है, बजट प्रावधान होता है। सरकार के पास जब वो आ जाता है, फिर हम लोगों को देता है फील्ड लेवल पे, फिर हम लोग उसका कार्य करते हैं। उसका बजट अब आ गया है, हम लोग के पास आवंटन आ गया है, काम स्टार्ट होगा। स्कूल की इन तस्वीरों को देखकर यह सवाल उठता है कि फंड की कमी की आड़ में छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है। अगर फंड नहीं है तो विभाग और सरकार को इसकी सूचना क्यों नहीं दी गई, और अगर सूचना दी गई फिर भी सुनवाई नहीं हुई, तो सवाल ये भी है कि अगर यूं ही गरीब छात्रों के साथ शिक्षा के नाम पर खिलवाड़ किया जाएगा तो सूबे का भविष्य आखिर कैसे उज्जवल होगा। साहिबगंज से गोविंद ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट बिहार झारखंड।